नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज फिर एक बार वक्फ बिल 2025 पर देश का ध्यान केंद्रित हो गया है, क्योंकि सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की निगरानी में सुनवाई कर रही बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर जो बयान दिया है वो सत्ता की नींद उड़ाने के लिए काफी है। देश भर के मुसलमानों ने इस बिल को पूरी तरह से नकार दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, शहर के हर कस्बे से एक ही आवाज आ रही है, वक्फ बिल वापस लो। और अब 25 मई को अंतिम सुनवाई तय है। सीजेआई खन्ना ने बेंच ने साफ कह दिया है, अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। सिर्फ पहले ही जो लेटेस्ट 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और बाकी सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 29 अप्रैल को ही 13 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी और आज एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट लेकर जब पहुंचे तो सीजेआई ने साफ कह दिया, अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार और संक्षेप याचिका है तो दीजिए, अगर नहीं है तो याचिका अब दाखिल नहीं की जाएगी। अब तक कुल 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ 5 पर ही सुनवाई हो रही है। 5 मई को फैसला आना है। सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट से गुहार की है, कृपया इस कानून पर फैसला ना सुनाया जाए। मतलब सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है और इन सब के बीच पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया, पट उतरवाकर गोलियों से भून दिया गया। जिन्होंने अपने बेटे पति को खोया वो खुद सामने आकर कहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान मत बनाइए, हमें इंसाफ चाहिए, नफरत नहीं। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रही है? वक्फ बिल और आतंकी हमले के बीच कश्मीरी मुसलमानों को विलन बनाया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट पर खुला हमला किया जा रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ देश गम में डूबा है और दूसरी तरफ मोदी जी केरला में रैली कर रहे हैं और साफ कहते हुए दिखाई देते हैं कि आज के इवेंट से विपक्ष की नींद उड़ गई होगी। मोदी जी देश पूछ रहा है कि विपक्ष की नींद नहीं, अब आप कब पाकिस्तान और आतंकियों की नींदों को हराम करेंगे? सेना पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल उठाना हमारा हक है। सीजेआई खन्ना ने 3 वकीलों को नोडल काउंसिल नियुक्त किया। साफ कहा कि 5 मई को हम सिर्फ प्रारंभिक आपत्तियों और अंतिम आदेश पर ही सुनवाई करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। यानी 5 मई को जो कुछ भी होगा वो एक इतिहास लिखा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल की कोई धाराओं पर रोक लगाई या सरकार को बदलने को मजबूर किया तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी मुसलमानों के हक में, और सत्ता के मुंह पर कानूनी तमाचा लग जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या 5 मई को होगा सबसे बड़ा फैसला? क्या जजों पर जो दबाव डाला जा रहा है उसका जवाब संविधान के नाम पर आएगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपके साथ खुशबू अख्तर। सच्चाई की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इंसाफ जिंदाबाद। शुक्रिया।